फुहारों में धंस गई फौलादी छत। जी हां, ये बेहद अफसोसनाक हादसा राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 1 पर हुआ है। अगर आप कहीं से दिल्ली की हवाई यात्रा कर रहे हैं या दिल्ली से कहीं दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी जानकारी लेकर ही घर से निकलें, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से आने वाली उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह सुबह भयानक हादसा हुआ और टर्मिनल 1 के बाहर की छत धंस गई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, 4 लोग जख्मी हुए हैं। कैसे हुआ यह हादसा और वहां क्या हालात हैं, ये रिपोर्ट देखिए। एक बड़ा हादसा हुआ डिपार्चर की तरफ, जो आप पूरा ऊपर आप तकरीबन 50 मीटर का स्ट्रेच देख रहे हैं। जो ये पूरा रूफ था, ये अचानक से धड़ाम से गिर पड़ा। मौके पर चल रहे राहत बचाव कार्य के बीच ही हमें ऐसे चश्मदीद भी मिले जो हादसे की चपेट में आने से बच गए थे। जो हादसा हुआ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर मौजूद थे, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीस खान। अनीश, कहाँ पर थे आप? मैं अराइवल पे था अपने। यहाँ नीचे थे जी। क्या देखा आपने? सुबह 5:30 बजे बिजली कड़की और ऐसा लगा जैसे बादल फटा हो, तो देखा तो छत गिरी पड़ी थी जी। सुबह 5:30 बजे का ये हादसा है, जिसके नीचे 8-10 गाड़ियां भी दबी हुई हैं। 1-2 मरने की भी हुआ है और घायल काफी जने हैं। ये सुबह कितनी तेज आवाज आई? बहुत तेज, जैसे बादल फटता हो। अच्छा, उस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी लेकिन एयरपोर्ट पे? नहीं, भीड़ तो गाड़ियां थी, वो किन लोगों की थी? बाहर से आए हुए लोग थे? टैक्सी थी? टैक्सी थी जी। आप क्या टैक्सी चलाते हैं? जी सर। तो आप ही के साथ ही लोग थे? जी। तो एक डेथ की बात बता रहे हैं, आप लोगों को पता चला वो कौन हो सकते हैं? ड्राइवर ही है। ड्राइवर है जी। तो आप घटना की खबर मिलते ही एक तरफ राहत बचाव चल रहा था, दूसरी तरफ सुबह सुबह अपने सफर पर निकले लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे थे तो उन्हें पता चला कि टर्मिनल 1 से उड़ान भरने वाले विमान जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे बाहर आके उनका स्टाफ जो है वो बता रहा है कि ये सेफ प्लेस नहीं है, आप लोग यहाँ से निकलिए जल्दी और T2 पे जाके आप ट्राई कीजिए। T2 पे ऑप्शन देखेंगे कोई मिल जाए तो। यहाँ तो सुबह से ना तो कोई यहाँ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो हम तो बैठे हैं, लोगों से पता लिया, लोग वापस जा रहे हैं। तो हमारी फ्लाइट श्रीनगर की थी और सवेरे हम 6:45 पे, मतलब क्या यहाँ पे एग्जैक्टली ये हुआ कि रूफ कोलैप्स हो गई है और 5-5:15 बजे के आसपास रूफ कोलैप्स हो गई और कुछ लोगों के साथ में कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया। आई थिंक दे आर सेइंग कि एक आधा बंदे की डेथ भी हो गई है, तो विच इज़ प्रीटी सीरियस। और यही सब चल रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में कुछ जवाब है नहीं। हालांकि कुछ घंटों के अंदर ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से लेकर एयरलाइंस तक ने यात्रियों को सूचना देनी शुरू कर दी कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से जाने वाली उड़ानें अभी स्थगित कर दी गई हैं और अगली जानकारी के बाद ही यात्री सफर के लिए निकले। हालांकि खबर यह भी है कि दोपहर 2 बजे के बाद कुछ उड़ानों को टर्मिनल 2 और 3 से आवाजाही का इंतजाम किया जा रहा है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली में हुआ यह हादसा कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि देश की राजधानी में ऐसा एयरपोर्ट जहां एक साथ 3 टर्मिनल्स पर उड़ानें परिचालित की जाती हैं, साल में 4 करोड़ से अधिक यात्री आवाजाही का भार जिस एयरपोर्ट पर होता हो, वहां अगर ऐसी ही छत धंस जाए तो लोग हैरान ही नहीं बल्कि परेशान हो जाते हैं कि आखिर यात्रियों की जान की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार की नई कैबिनेट में नए विमानन मंत्री जब हादसे की खबर सुनकर 3-3.5 घंटे के अंदर हवाई अड्डे पहुंचे तो पहले वहां चल रहे कार्य का उन्होंने मुआयना किया, फिर वापस जाते वक्त मीडिया को भी घटना के बारे में बताने के लिए ठहरे। उनसे घटना के बारे में पूछा गया, कारण भी पूछे गए, आगे क्या होगा यह भी सवाल किया गया। तो आइए सुन लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट जैसी जगह पर हुए इस हादसे पर सरकार का क्या रुख है। So today morning at 5 o'clock, a very unfortunate incident happened at Terminal 1, Delhi Airport. And like you already know, a section of the canopy, which is outside of the airport extension of the airport building, has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. And we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, 4 people have also been injured.
कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। तो ये इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। GMR operates this terminal. Yes. Have you sought any clarification from them, because this structure is of 2009 and in 15 years it has collapsed? Like you have said, this structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड हैं, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है। तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फोरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड थिंग।